चलिए आज बात करते हैं कंपनियों के मालियाती निज़ाम के एक ऐसे पहलू की जो अक्सर नज़रों से ओझल रहता है, यानी वो तवील मुद्दती जिम्मेदारियां जो उनके मुस्तकबिल की शक्ल तय करती हैं। तो जब हम किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं तो एक सवाल जरूर उठता है, ये जो नंबर्स नजर आ रहे हैं इनकी पीछे असल कहानी क्या है? और इसका जवाब जनाब अक्सर इन तफसीलात में छुपा होता है जिन पर आमतौर पर किसी की नज़र नहीं जाती, यानी कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटीज। अच्छा, तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज हैं क्या भला? बहुत सीधे अल्फाज में ये कंपनी के वो कर्जे या जिम्मेदारियां हैं जो उसे 1 साल के बाद अदा करनी है, और ये मुख्तलिफ जगहों से आ सकती हैं, जैसे बैंकों से या फिर सरमायाकारों से। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि सारी लायबिलिटीज़ एक जैसी नहीं होती। एक तरफ तो हैं सीधे साधे बॉन्ड्स और कर्जे, जिनकी अकाउंटिंग निस्बतन आसान होती है, लेकिन दूसरी तरफ है लीज और रिटायरमेंट के बाद की जिम्मेदारियां, जिनकी रिपोर्टिंग और हिसाब किताब बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है। क्यों? क्योंकि इनमें मुस्तकबिल के अंदाजे और काफ़ी मुश्किल कैलकुलेशन शामिल होती हैं। तो चलें इसकी पहली बड़ी मिसाल देखते हैं, लेज। ये दुनिया भर की कंपनियों के लिए एक बहुत ही अहम फाइनेंशियल टूल है। इसको ऐसे समझें कि लीज की वजह से कंपनियों को कोई असासा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उसे इस्तेमाल करने का हक हासिल कर लेती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई दफ्तर या गाड़ी किराए पर ले, लेकिन ये बड़े पैमाने पर और लंबे अरसे के लिए होता है। और आप यकीन करें, ये बहुत ही आम है। कंपनियां इसे हर जगह इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो बड़े बड़े दफातर हों या फिर फैक्ट्रियां या फिर महंगी मशीनरी, और यहां तक कि हवाई जहाज तक हासिल करने के लिए लीज का सहारा लिया जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई असासों की बात, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब हम आते हैं अपने दूसरे अहम मौजू की तरफ, वो जिम्मेदारियां जो कंपनियों की अपने मुलाजिमीन के लिए होती हैं। अब बात सिर्फ तनख्वाह या बोनस की नहीं रही, बल्कि रिटायरमेंट के बाद के फ़वायद जैसे पेंशन और स्टॉक पर मबनी मुआवजा, ये चीज़ें अब कंपनी के खर्चों का एक बहुत बड़ा और तेज़ी से बढ़ता हुआ हिस्सा बन चुकी हैं। यानी मुआवजे की ये जो नई और पेचीदा किस्में हैं, ये अब मुलाजमीन पर होने वाले टोटल खर्च का एक बड़ा हिस्सा बन गई हैं, और ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो सवाल ये पैदा होता है कि कंपनियां इन तमाम पेचीदा चीज़ों की रिपोर्टिंग आखिर करती कैसे हैं? जी हाँ, इसके लिए बाकायदा उसूल और ज़ाब्ते बने हुए हैं, जिन्हें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। दुनिया भर में बुनियादी तौर पर 2 बड़े सिस्टम चलते हैं। एक है IFRS, जो कि ज़्यादातर ममालिक में इस्तेमाल होता है, और दूसरा है US GAAP, जो ख़ासतौर पर अमेरिका के लिए है। तो इस पूरे तजिए में हम क्या करने वाले हैं? हम इन्हीं पेचीदा वाजिबात को देखेंगे, यानी लीज, पेंशन प्लान्स और स्टॉक पर मबनी मुआवजे, और समझेंगे कि इन दोनों बड़े रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के तहत इनकी रिपोर्टिंग कैसे होती है। और आखिर में एक बड़ा सवाल ये रह जाता है, जब इन सारी छुपी हुई जिम्मेदारियों को ठीक ठीक अकाउंट में लाया जाता है, तो किसी भी कंपनी की जो असल माली तस्वीर हमारे सामने आती है, वो पहले से कितनी मुख्तलिफ होती है।